तो आज हमारी वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है PYQs फ्रॉम 5.1। हमने जो भी चैप्टर्स किए हैं अभी जो चैप्टर किया था वो पूरा भी नहीं हुआ है। फिफ्थ चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पूरा नहीं हुआ था, उसकी 5.1 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट किया। उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ रहे हैं CBSE के पेपर में हमने वो देखे हैं। पिछले 5-6 साल के ये क्वेश्चंस हैं, पिछले 5-6-7 साल के मेनली मैं कह सकता हूँ आपको कि 7 साल में जितने क्वेश्चंस आए हैं उन सब क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में जो है वो मैंने कवर किए हैं। टोटल 4 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सी एक एक्सरसाइज थी जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसके जो PYQs है आप इसको देखो तो इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन चेंज होकर भी आ सकता है, इसीलिए आपको ये करवा रहा हूँ। जैसे कि पहले तो एकदम ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ गया, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP निकालो। ठीक है, हमारा वो पूरा चैप्टर जो है वो चैप्टर की जो एक्सरसाइज है पहली, वो कॉमन डिफरेंस पे डिपेंड कर रही थी सारी। हमने पीछे देखा था कॉमन डिफरेंस निकालना होता था, AP है कि नहीं है ये पूछ लेते थे, या वो पूछ लेते थे कि कॉमन डिफरेंस अगर है तो कितना है। ठीक है, वो बताओ, वही चीज़ें यहाँ पे भी है। कॉमन डिफरेंस के बाद वो कह रहे थे आगे वाली 3-4 टर्म्स निकाल दो। इसमें ये कॉमन डिफरेंस ही निकल रहा है और कुछ भी नहीं निकलना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने ये 3 टर्म्स दी हैं, 1/2x, 1 - 4x/2x और 1 - 8x/2x। ठीक है, डिफरेंस कैसे निकालेंगे ये हमें पता चल रहा है, क्योंकि AP है तो ये A1 होगा, ये A2 होगा और ये A3 होगा। तो हमने क्वेश्चन में सबसे पहले काम ही ये करना है, ये लिख लेने हैं। वो मैंने लिखे नहीं है, पहले आपने फर्स्ट लाइन में ये लिखना है, A1 = 1/2x, A2 = 1 - 4x/2x, A3 = 1 - 8x/2x। ये लाइन लिख दी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हम करेंगे डिफरेंस। क्योंकि कॉमन डिफरेंस निकालने को कहा, मैंने 2 अलग अलग करके दिखाए हैं, वैसे आपको एक ही करने की ज़रूरत है, इसको करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस दिखाने के लिए कि अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, डिफरेंस ना पूछ के वो कहा होता कि ये AP है, बताओ ये AP है कि नहीं है। ठीक है, ये वाली नीचे वाली सीक्वेंस AP है कि नहीं है, तो कैसे करते, मैंने वो वाली भी इसमें साथ में इन्वर्ज कर दिया। पर होगा कैसे वो देखते हैं। हमने क्या किया, डिफरेंस A2 - A1 होता है। A2 वाली टर्म क्या है, 1 मिनट, A2 वाली टर्म है 1 - 4x/2x, 1 - 4x/2x लिख दिया, माइनस A1 क्या है 1/2x, वो लिख दिया। अब दोनों को माइनस कराना है। नीचे वाली टर्म्स जब सेम होती है तो ऊपर वाली टर्म्स ऐसे सीधे सीधे ही हो जाती हैं, जैसे 1 - 4x, ये माइनस और 1। ठीक है, 2x दोनों सेम था, वो एक ही बन गया। 1 - 1 0 होते, 0 - 4x, -4x और नीचे 2x, x और x कैंसिल, 4/2, जब कटिंग करेंगे -2 आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कोई मुश्किल इसमें है नहीं। अब A3 - A2, A3 क्या है 1 - 8x/2x, माइनस A2 क्या है 1 - 4x/2x। ठीक है, अब ये माइनस है, ब्रैकेट जब खुलेगी तो -1 बन जाएगा, और ये माइनस, ये वाला माइनस, दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाते हैं। ये ब्रैकेट खुलने की कॉन्सेप्ट आपको मैं यहाँ पे एक बार दिखा भी देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर दिक्कत यहीं पे आती है। जब ऐसे कोई ब्रैकेट दी हो ना, तो ब्रैकेट को ये बाहर वाला माइनस इसके पास भी जाता है और इसके पास भी जाता है, तो माइनस क्या बन जाता है -1, और ये माइनस माइनस प्लस 4x, -1 + 4x बन जाता है। ठीक है, तो ब्रैकेट खुलने के बाद ये -1 + 4x बन गया। अब 2x दोनों सेम थे, तो वो वैसे के वैसे ही रहे, 2x वैसे ही, 1 - 1 0, -8x + 4x, 1 - 1 0 थे, वो मैंने यहाँ पे लिखा है, -8x + 4x, वो ऐसे ही लिख लिया। -8x + 4x क्या होगा, कौन बड़ा दोनों में से, 8, और इनके दोनों के साइन अलग अलग हैं, एक का माइनस एक का प्लस है। जब अलग अलग साइन हो तो माइनस ही होना है। ठीक है, तो माइनस हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि अलग अलग साइन तो है इसलिए माइनस हो गया। अब बड़ा कौन दोनों में से, 8 बड़ा है, जो बड़ा होता है उसका साइन आता है, और दोनों साइंस अलग अलग थे तो माइनस हुआ है। ठीक है, ऐसे ही याद करो, क्योंकि बच्चों को यही दिक्कत होती है कि कैसे आंसर निकलना है। अगर मैं लिख दूँ -15 + 6, तो उसका आंसर ये क्या कहते हैं, 15 में से 6 निकाल के 9 दे देते, -9 नहीं देते। तो 9 और -9 कैसे पता चलेगा, पहले तो ये 2 साइन अलग हैं तो होना माइनस ही है, प्लस नहीं करना। फिर दोनों में से बड़ा कौन है नंबर, 15 के 6, 15 बड़ा है, 15 बड़ा होगा तो उसके साथ जो निशान है वो यहाँ पे लग जाएगा, ऐसे याद रखो। ठीक है, -4x/2x बन गया, -4x/2x बना, x कैंसिल, -4/2 -2, तो कॉमन डिफरेंस दोनों बार में हमारा सेम ही है, -2। ठीक है, तो -2 हमारा कॉमन डिफरेंस निकल जाता है। ये हमारा फर्स्ट PYQ हो गया, बहुत ही सिंपल सा था, ज़्यादा कुछ इशू नहीं था। सेकंड उन्होंने क्वेश्चन का है वैल्यू फॉर एक्स की वैल्यू निकालने को बोला उन्होंने। ठीक है, एक्स की ये वैल्यू निकालने को कहा है, जिसमें उन्होंने कहा है 2x, x + 10 और 3x + 10 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं AP की। कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या होता है, कंसेक्यूटिव वर्ड का मतलब क्या होता है, पहले तो हम ये समझते हैं। अगर मैं कहूँ 1 2 3
4, ये लगातार चल रही हैं। हाँ, हमें पता है ये सीक्वेंस बिल्कुल सही है, लगातार चल रही हैं। इसी चीज़ को हम कहते हैं कंसेक्यूटिव। फर्स्ट के बाद अगला सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, फिर अगला फोर्थ। ये सब चीज़ें क्या होती हैं? कंसेक्यूटिव, लगातार। कंसेक्यूटिव को हम लगातार बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि ये जो हमारी 3 टर्म्स हैं, 2x, x + 10, 3x + 2, ये 3 लगातार टर्म्स हैं AP की। AP की लगातार टर्म्स मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है। इनका कहने का मतलब ये था, ठीक है। A1, A2, A3 कहना चाहते हैं इनको। अगर हमने ये A1, A2, A3 कह दिया, इसके बाद क्या करना है? उन्होंने कहा x निकालो। अब x ऐसे सिंपली नहीं निकल सकता इसमें। सिंपली कैसे नहीं निकल सकता? कैसे निकालेंगे x? हमें A1, A2, A3 तो मान लिया इनको। अब x निकालने के लिए हमें डिफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन NCERT बुक में नहीं है कहीं भी, या ICSE की बुक में भी नहीं है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जो है वो वैसे नहीं डालते, डायरेक्ट नहीं डालते, ठीक है। तो 5A की एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन ना होने के बावजूद भी बोर्ड में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको करने का वे कैसे है वो बताते हैं, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। देखिए डिफरेंस क्या है? A2 - A1। A2 हमारा x + 10 था, A1 - 2x है। x + 10 - 2x, x और -2x, इसको भी पहले देख लो, वही है। x - 2x था, दोनों में x कॉमन, x बाहर निकला, x की जगह 1 - 2, 1 - 2 क्या होगा? -1x, -1x आ जाता है, इसलिए यहाँ पे -x लिखा है, +10, ठीक है। दूसरी तरफ डिफरेंस देखेंगे, A3 - A2। A3 क्या था? 3x + 2। A2 क्या था? x + 10। यहाँ पे माइनस बीच में था, तो माइनस पे ब्रैकेट खुलेगी, ब्रैकेट खुलेगी तो -x बनेगा, और ये +10 का -10 बनेगा। 3x - x 2x, +2 - 10 -8। ये दो डिफरेंस आ गए, -x + 10, 2x - 8। इन दोनों, क्योंकि ये भी डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस है, और हमें पता है AP अगर होगा तो डिफरेंस हमारे सेम होते हैं, तो -x + 10 को इक्वल कर दिया 2x - 8 के साथ। अब ये x को मैं ले गया उधर, ठीक है, आज चल जा यहाँ पे, और ये -8 को ले आया इधर, ठीक है। -8 इधर आके +8 बन गया, -x उधर आके +x बन गया, 2x + x 3x, 10 + 8 18। ये 3 को डिवाइड किया, 18/3, 6 वैल्यू आ गई x की, ठीक है। x की वैल्यू 6 आ जाती है, उसका मतलब क्या है कि हमारा x निकल गया, जो उन्होंने हमें निकालने को कहा था। हमें कोई मतलब नहीं डिफरेंस क्या निकल रहा है क्या नहीं, हमें x निकालने को कहा, हमने x निकाल दिया, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन है, मतलब कि क्वेश्चन में पूछी चीज़ गई है जो, वो सेम पूछी है, कुछ अलग नहीं पूछा, ठीक है। कुछ मैं कह दूं कि शायद एक चीज़ अलग पूछ ली हो, या कोई वर्ड अलग लिख दो ना जी, वैल्यूज़ चेंज है, बाकी डिट्टो कॉपी सेम। देखो ये और ये 3 टर्म्स हैं, कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, कंसेक्यूटिव वर्ड तक रिपीट कर दिया, कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं AP की। K को फाइंड करो, निकाल लो भाई, कितना मुश्किल होगा K निकालना। A1, A2, A3, K + 2, 4K - 6, 3K - 2, तीनों लिख ली। डिफरेंस क्या होगा? A2 - A1, A3 - A2, वही, दोनों की वैल्यू सेम ही रहनी है। A2 - A1 क्या है? 4K - 6 माइनस K + 2, माइनस कैसे होगा? -K - 2, 4K में से K गया, 3K, -6 - 2 -8। सेम A3 - A2 था, A3 क्या है? 3K - 2, माइनस A2 क्या है? 4K - 6। ये माइनस ब्रैकेट खोलेगा, -4K, माइनस माइनस +6, ठीक है। कुछ नहीं करना, 3K में से 4K निकालो, -K, -2 +6 +4। क्यों -2 +6 +4 क्यों? दोनों में से बड़ा कौन है? 6 बड़ा है। अगर 6 बड़ा है तो उसके साथ क्या साइन है? प्लस का। तो जब प्लस का साइन हो बड़े वाले के साथ तो प्लस ही लगता है, और ये दोनों साइन अलग अलग थे, उसी कारण यहाँ पे 4 बन रहा है, ठीक है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों को ये भी तक नहीं पता होते हैं, ठीक है। तो ये -K + 4 बना, और ये 3K - 8 बना। दोनों ही डिफरेंसेस हैं, इस पर मैंने D नहीं लिखा, ये भी डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस है। अगर दोनों डिफरेंस है तो दोनों सेम होने चाहिए, तो 3K - 8 = -K + 4 बन जाता है। K को इधर लाए, -8 को उधर किया, एरो से दिखा देता हूँ, K को इधर लाए, -8 को उधर किया, ठीक है। तो माइनस के उधर जाके +K बन जाएगा, 3K + K 4K, -8 उधर जाके +4 बन जाएगा, 8 + 4 12, 4K = 12 है। अगले पेज पे मैंने किया, कोई इतना इशू नहीं है, 4K = 12 है। K की वैल्यू आ जाएगी 12/3, K की वैल्यू आ जाएगी 4, निकल गया। कुछ मुश्किल नहीं है, इतना तो मुश्किल नहीं है ना, निकल गया K की वैल्यू, हो गया प्रीवियस ईयर एक और सॉल्व। ज़्यादा नहीं आते ऐसे क्वेश्चंस, मैं ये नहीं कह रहा कि यही आ रहे हैं, पर एक एक्सरसाइज हमारी डन होगी प्रीवियस ईयर करके,
ठीक है। 5.1 हमारी पूरी डन हो जाती है, या अगर मैं आईसीएसई में कहूँ तो 10A एक तरह से पीवाईक्यूज़ में जैसे पूछी जा रही है उनके भी, तो वो डन हो जाती है एक तरह से। कि ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं एक एक्सरसाइज से। आगे हम अलग-अलग एक्सरसाइज और करेंगे तो और एक्सरसाइज से और हमारे क्वेश्चंस निकलते रहेंगे, ठीक है। तो आगे अगला हमारा अगर फोर्थ क्वेश्चन देखें, वो उन्होंने कहा फाइंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, कौन सी वैल्यू है के की जिसमें ये और ये कंसेक्यूटिव टर्म्स हो। सेम वही क्वेश्चन, के की वैल्यू पूछी है, निकाल लो दोबारा। A1 ये है, A2 ये है, A3 ये है। डिफरेंस क्या होता है A2 माइनस A1, डिफरेंस क्या होता है A3 माइनस A2। A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2K माइनस 1, माइनस A1 क्या है K प्लस 9, माइनस ब्रैकेट खोला माइनस के बन गया, और प्लस 9 की ब्रैकेट खोली माइनस 9 बन गया। 2K माइनस के माइनस 1 माइनस 1 माइनस 10। सेम A3 माइनस A2, A3 क्या है 2K प्लस 7, माइनस A2 क्या है 2K माइनस 1, माइनस ब्रैकेट खोली माइनस 2K, और ये माइनस माइनस प्लस 1। 2K माइनस 2K कैंसिल, सीधा ही कैंसिल, K की वैल्यू इधर उधर लेके जाने का भी ज़रूरत नहीं। क्या बचा 7 प्लस 1, 7 प्लस 1 8 आ गया। तो डिफरेंस दोनों थे, ये था K माइनस 10, ये था 8। K माइनस 10 इज इक्वल टू 8, माइनस 10 उधर क्या प्लस 10, 10 प्लस 8 18। K की वैल्यू यार 18 आ गई, और क्या चाहिए। हो गया सारा सॉल्व, ठीक है। ये हमारा K की वैल्यू इसमें भी निकल गई। फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे PYQs डन हो जाते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस अभी मैं आपको लिख के देता हूँ, वो आप प्रैक्टिस करके देना, ठीक है। तो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन अब ये रहे सामने, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये दो क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा कोई मुश्किल आपको दी नहीं है मैंने, ठीक है। ये उन्होंने कहा है कि ये 3 टर्म्स हैं, K माइनस 3, 2K प्लस 1, 4K प्लस 3। ये 3 टर्म्स कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं AP की, K फाइंड करो। ऊपर वालों जैसे ही करना है। ये क्वेश्चन देखो, AP की वैल्यू उन्होंने कहा है कि AP हमारा 7 है, B है, फिर 23 है, और आगे और भी चल सकता है, ठीक है। हमें लेकिन ज़्यादा से मतलब नहीं, हमें बस B की वैल्यू निकाल के दो। निकाल सकते हो, कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए, शायद मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैसे निकाल सकते हो मैं इसका वे भी बता देता हूँ। पहले इन दोनों को माइनस करके D निकालो, ठीक है। फिर इन दोनों को माइनस करके D निकालो, लास्ट में दोनों को इक्वेट कर दो, अपने आप आंसर निकल आएगा, ठीक है, अगर निकलना होगा, ठीक है। ठीक है, आराम से निकल आना है, इसमें कोई है नहीं। इसके आंसर्स जो हैं आप प्लीज़ कमेंट में डाल दीजिएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।